तो हाय एवरीवन, माय सेल्फ सुमित कुमार और मैं मोटिविंग पर मैथ्स मेंटर हूँ। तो मोटिविंग है क्या? तो भैया मोटिविंग एक विश्वास है जहाँ हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और आपसे हमारा बहुत ही बड़ा निवेदन है कि आप हमें सपोर्ट करते रहें। और सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है ना, आपको सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कर देना होगा। अपना थंब फिंगर जो भी आप करें वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप उसे सब्सक्राइब पर मतलब करें और ये जो नया वीडियो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, इसे शेयर करें जिससे कि जिन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्ञान चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए, उन्हें मिल जाए और उनका हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आप हेल्प भी कीजिए और हमें भी सपोर्ट करते रहें। चलते हैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए अपने टॉपिक की ओर। तो भैया आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर से पहले ही हम इस क्वाड्रेटिक टर्म का नाम सुने हुए हैं। तो भैया कहाँ सुने हुए? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम हमने पॉलिनोमियल, क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल इसमें सुना था। बहुत अच्छे, हाँ सुना था भैया। तो भैया आपने जब इसे सुना था तो क्या सुना था? पॉलिनोमियल में क्या सुना था? तो भैया हमने पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सुना था, ठीक है, ये भी सुना था आपने। तो जब ये भी सुना था तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में क्या सुना था? बहुत ज़्यादा ही ड्रामेटिक वे में मैं बता रहा हूँ, लेकिन सॉरी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपने सुना होगा कि भैया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक वैसा पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री होगा क्या? 2। आपको याद होगा कि पॉलिनोमियल को हम लोग दो बेसिस पे कैटेगराइज करते होंगे, एक ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आता है ये ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में आता है। इसलिए हमने क्या कहा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक वैसा पॉलिनोमियल है जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या होता है? इस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट डिग्री 2 होता है। हाईएस्ट डिग्री क्या होता है भैया? 2 होता है। एग्जाम्पल भी देंगे, ठीक है, दिखाते हैं आपको कैसे। और इस चीज से हम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझाएंगे, ठीक है, एक साइकिल वे में पढ़ाएंगे। पिछले वाला भी रिवीजन कराएंगे, आगे भी लेकर जाएंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे आपको जो रूट्स और जीरोज होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसे कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ थे? हाँ, अभी हम लोग थे हाईएस्ट डिग्री पे। हाईएस्ट डिग्री क्या होता है भैया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 होता है। बहुत अच्छे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब किस, जैसे एग्जांपल तो है ना भाई, ax² + bx+c, तो इसका जो जेनरिक फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वो क्या होता है? ax² + bx+c। और यहाँ a b और c क्या है? a b c क्या है? a b and c ये रियल नंबर, ठीक है, ये सब क्या है? रियल नंबर है। और जो x² ये वेरिएबल है, ठीक है। और एक चीज याद रखना कि जो a होगा ना, a कभी भी 0 नहीं होगा। जब भी अगर गलती से 0 हो जाता है तो आप समझना कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ही नहीं। तो आपने समझ लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या, इसका जेनरिक फॉर्म क्या होता है। और हमने इसके बारे में पॉलिनोमियल चैप्टर के बारे में बहुत सारा पढ़ाया था। इसका ग्राफ भी बताया था हमने। इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ क्या होता है? कटोरा के शेप में। अगर कटोरा को आप ऐसे इस शेप में रखते हो, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिखाया जाए क्या? कटोरा यहाँ होगा कि नहीं, उधर जाना पड़ेगा किचन में लाने के लिए, सॉरी। तो आप यहाँ पहले फोकस करो। तो कटोरा कैसे होता है? ऐसे इस शेप, कटोरा शेप को जब आप सीधा कटोरा रखोगे ना तो उसे ओपन पैराबोला बोला जाएगा, ठीक है, और मतलब ओपन पैराबोला। और जब इसे उल्टा रख दोगे तो ये डाउनवर्ड पैराबोला। तो यही दोनों इसके ग्राफ्स होते हैं। और ओपन डाउनवर्ड कब होगा? जब a > 0 होगा तो ये ओपन होगा, जब a < 0 होगा तो ये डाउनवर्ड होगा। तो ये सब आप लोग जान रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छे जान रहे हो। तो नहीं भी जान रहे थे तो अब जान गए हो। तो अब पॉलिनोमियल के बारे में आपने समझ लिया। अब आपको इक्वेशन के बारे में समझना है। इक्वेशन क्या होता है? तो भैया इक्वेशन का बात स्टार्ट कब होता है? जब ये चीज
इक्वल टू, इक्वेट करने का बात हो, जब भी कभी इक्वेट करने का बात आए, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किसी भी टर्म, किसी भी कांस्टेंट से, ठीक है, तो उस समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तब्दील हो जाता है। ये एक पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे तब्दील होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको उसे इक्वेट कर देना होगा, ठीक है। किस में इक्वेट करना होगा, कोई भी एक टर्म ले लो, कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, उसे आप इक्वेट करोगे ना तो क्या होगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। जैसे ax² + bx + c है, ये तो जेनरिक फॉर्म हुआ, इसे इक्वेट कर दो 0 से, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। बहुत अच्छे, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी समझ लिया। तो अब आप जानोगे कि अब आपको बताया जाएगा कि कैसे ये जो वीडियो, पर्टिकुलरली वीडियो हमने बनाया है, इसमें हमने शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे आपको। शॉर्ट ट्रिक्स किस चीज़ के लिए, जीरोज निकालने के लिए। जीरोज क्या होता है भैया, अब आपके दिमाग में आएगा कि जीरोज, रूट्स, ये सब क्या होता है। तो जीरोज रूट्स का मतलब हुआ, सॉरी 2 मिनट, जीरोज रूट्स का मतलब क्या हुआ, तो जीरोज रूट्स का मतलब हुआ कि जो x है ना, x का वैल्यू का होगा। तो आपको मालूम है भैया, क्या मालूम है आपको मालूम है कि ये कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, वहाँ x का 2 गो वैल्यू आएगा। x का चीज़ वैल्यू आएगा 2 गो, अल्फा बीटा के फॉर्म में x का 2 गो वैल्यू होगा, एक अल्फा बीटा, ये रूट्स होंगे x के, ठीक है, ये क्या होंगे, रूट्स होंगे। बहुत अच्छे, सवासी आप सभी को, आपको बहुत सारा ज्ञान है। अब आगे बढ़ते हैं, कैसे रूट्स को निकाला जाए, ठीक है। और इस रूट्स को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, ठीक है। एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, फिर आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, फिर आपका जो दोस्त, ठीक, हम बताएंगे आपको वो है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे आपको देखना पड़ जाएगा, ठीक है। और मैं ये फॉर्म को थोड़ा सा तोड़ के और अच्छे से बता देता हूँ इसके बारे में, उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके बारे में, क्या, शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ देखिए आप, ए बी सी, ये सब आप जान रहे हैं। ए क्या है, ए कोफिशिएंट है x² का। ए क्या है भैया, ए कोफिशिएंट है, याद रखना ये सब। ए क्या है, ए कोफिशिएंट होता है x² का। बी क्या हुआ, बी कोफिशिएंट है x का, और सी कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं कि सम ऑफ रूट्स जो होता है, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। क्या होता है, -b/a, मतलब कि नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। बहुत अच्छे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या होता है भैया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x²। बहुत अच्छे, तो ये आप लोग कुछ जान गए। अब चलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में। ये हमने आपको बेसिक चीज फटाफट दे दिया जो आपको जानना था। अब शॉर्ट ट्रिक, जो कि आज का हमारा टॉपिक ही है, उस पर पूरा वो जानेंगे। हाँ, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, आपके इस व्हाइट बोर्ड पे आया हुआ है, तो इसका आपको रूट्स निकालना है, जीरोस, ठीक है। और उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो मैं बताता हूँ क्या है। तो देखो आपको करना क्या है, एक तो इस मिडिल टर्म जो स्प्लिटिंग है वो आप लोग जान रहे हो, क्या करना रहता है उसमें। ये जो कांस्टेंट टर्म है 18 जो कांस्टेंट टर्म है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर उसको इस फॉर्म में तोड़ो कि यहाँ 3 आए, और फिर उसको निकाल लिया जाता है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है ना, पहले इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकालो। क्या निकालो, सम ऑफ रूट्स। भैया सम ऑफ रूट्स क्या हुआ, तो सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। -b/a क्या होता है, तो -b/a होता है, क्या होता है, तो -b होता है नेगेटिव ऑफ, क्या, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, इसे ना b बोला जाता है। b क्या है, नेगेटिव साइन, फॉर्मूला है -b/a, जो मैंने आपको पिछले मतलब कुछ मिनट पहले आपको बताया था, उसे आप देख लेना एक बार, ठीक है। मैं फिर से बता दिया, कोई बात नहीं। तो देखो -b/a, b क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x होगा, तो -3 लिख दो। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² हुआ, तो ये
ठीक है, मतलब आपको क्या माइनस बी बाई ए, बी और ए कैसे निकालना है ना, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको और इसको दोनों को कंपेयर करो, यहां से ए बी सी आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, ये जेनरिक फॉर्म होता है क्या चीज़ का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। बहुत अच्छे। तो भैया जब इतना आपको मालूम है तो ए क्या होगा, 1 होगा, 1 होगा माइनस। बहुत अच्छे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी बाई ए, सी बाई ए, सी क्या है भैया -18। बहुत अच्छे। ए क्या है 1। बहुत अच्छे। तो एक तो -3 आया आपका और एक -18 आया। ठीक है, यहां -18 इसलिए क्योंकि यह सिर्फ सी है। ठीक है, फॉर्मूला ये है प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का कि सी बाई है। ठीक है, बहुत अच्छे, आपको जान रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बैठ गया मुंह पर, इसको हटाया जाए, आदत हो गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बोलने में, कोई बात नहीं, इस आदत को भी सुधार लिया जाएगा। तो अब इसके बाद आपको करना है क्या कि जो सम ऑफ रूट्स है ना, जो सम ऑफ रूट्स आप देख रहे हो -3, इसको डिवाइड बाई 2 करो तो -3/2 आ जाएगा। बहुत अच्छे। प्लस एक्स, ठीक है, जो रूट्स आपको निकालने हैं वो मल्टीप्लाइड बाई, फिर -3/2 करो, मतलब जो ये सम ऑफ रूट्स है उसको डिवाइड बाई 2 कर दो और यहां साइन चेंज कर दो। ठीक है, -x आ जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू -18। ये मैं आपको क्या किया वो बता देता हूं। देखो मैंने सिंपली क्या किया ना, हमने प्रोडक्ट यहाँ x का तो वैल्यू निकालना है, ऐसा क्या निकालना है वैल्यू, तो हमारे लिए ये रूट्स हमने पूरा इसे रूट्स ले लिया, ये पर्टिकुलर इसे हमने अपने से रूट मान लिया और एक इसे रूट मान लिया। बात समझ रहे हो, एक इसे रूट माना हमने और एक इसे रूट माना। ठीक, जब इन दोनों को रूट माना तो हमारे लिए जब दो रूट का प्रोडक्ट होगा वो -18 आएगा। समझ रहे हो, और आप जब ऐड करोगे ना तो देख लेना x प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, और जब प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा जो बचेगा क्या, तो बचेगा कि यहाँ आपका -3/2 और इन दोनों को भी जब आप ऐड करोगे तो क्या बचेगा देख लेना आप, ये भी -3 ही बचेगा। ठीक है, -3/2 जब ये करोगे आप तो क्या बचेगा, -3 बचेगा। ठीक है, तो हमने इस पूरे चीज को अपना रूट मान लिया है। ठीक है, जो कि x का वैल्यू यहां से आएगा। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करना, तो सॉल्व करो तो देखो आप एक चीज देखना, ये अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं बना है, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया है, a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आया, तो इसका क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। बहुत अच्छे, -3/2 का होल स्क्वायर -x² -18। जब इतना कर लिया आपने तो -3 का होल स्क्वायर क्या होता है 9, 2 का 4, ये क्या है x² है, -18 है। बहुत अच्छे, तो अब x² को इधर भेजोगे आप, सॉरी यहाँ कर देते हैं, यहाँ करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ लाते हैं, x² को इधर भेज दो, 18 को इधर लाओ, तो क्या आएगा 18 + 9/4, तो 4, 18 4 जा क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई कर दो, इतना अच्छा सा टेबल नहीं आता हमको, 8 4 2 3 वो 5 6 7 7 देखो टेबल नहीं आता हम सब ड्रामा बाज हो गए हम। 72 + 4 = 9, मतलब जितना ड्रामा करे उतना मैं अगर टेबल पढ़ लेंगे टेबल याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग टेबल याद रखना कि हमारा वाला हाल ना हो जाए। ठीक है, लेक्चर समझाते हुए, मतलब आप भी अगर फ्यूचर में टीचर बनते हो तो स्टूडेंट को जब बताओ तो ऐसा नहीं है कि भूल जाओ टेबल ही, जैसे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा। 18 4 जा नहीं आ रहा, देखो +-9/2। अब यहाँ आप समझो कि x² का वैल्यू आया था 81/4 और x का हमने प्लस, मतलब इसका रूट ओवर निकलेगा तो काहे 2 +-9/2 काहे आता है, कोई बता सकता, मतलब यहाँ तो कोई स्टूडेंट है नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर है, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ कि क्या हो, क्यों होता है ऐसे कि x का वैल्यू 2 +9/2 और -9/2 क्यों आता है। तो आप ये चीज़ देखो, 18/4 x²
इज इक्वल टू 81/4 है ना, 18/4 18 बने, यही सिली मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ कर देना अगर कहीं और भी ऐसा ही मैं सिली मिस्टेक किया होऊंगा, ठीक है, तो माफ़ कर दियो भैया, होता रहता है हमसे। तो देखो पहले +9/2 आप लो, x का वैल्यू +9/2 लो तो 81/4 ही आएगा, ठीक है। फिर जब x का वैल्यू आपने +9/2 पुट किया था, अब आपका मूड चेंज हो गया, अब x का वैल्यू -9/2 पुट करो यहाँ, तो x स्क्वायर जब होगा तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, प्लस होगा, तो उससे भी वही मिलेगा। तो इसलिए जब रूट लिया जाता है तो +-9/2 लिया जाता है, समझे आप, कि माइनस भी जब आप रखोगे ना साइन तो यही आंसर आएगा, प्लस में भी यही आंसर आएगा, इसलिए जब भी रूट लिया जाता है तो +-9/2 किया जाता है। बहुत अच्छे, तो ये आपका इस चीज़ का वैल्यू है। हमने रूट्स किसे माना था, हमें रूट्स -3/2 + x इसे रूट्स माना था, इस चीज़ का रूट वो है, ना कि ये x है, ठीक है। मतलब x1 यहाँ लिख दो भाई कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। हमने x1 का वैल्यू यहाँ से निकाला है, हमारा जो असली रूट है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जो असली रूट है ये है, ये एक है और एक ये है, -3/2 -x1, ठीक है। तो देखो भाई x1 जो वैल्यू होगा वो क्या है, वो है +9/2 -9/2, दोनों में से कोई भी ले लो, ये आप पर डिपेंड करता है, जो मन करे भैया, जो आपका मन करे, +9/2 या -9/2 में से जो लेने का मन करे, जिसे पर आप पर पूरा विश्वास है उसे ले लो। तो आप मान लो आप +9/2 लेते हो, +9/2 तो -3/2 +9/2 लिया एक, और एक -3/2 और -9/2 लिया, बहुत अच्छे। तो पहला वाला का आंसर आएगा आपका, पहला रूट जो होगा अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 9 में से 3 गया 6, 2 3, एक का आंसर आया 3, और बीटा आपका आएगा -12/2 -6। मतलब इसका 2 रूट होगा, अल्फा और बीटा क्या होगा, एक तो 3 होगा और दूसरा -6 होगा। 3 और -6 इन इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फा और बीटा होगा, समझे। मतलब देखो आपको समझाने के लिए हमें इस पूरा बोर्ड को भरना पड़ा, लेकिन ये जो शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताया ना, 10 सेकेंड्स मतलब सेकेंड्स में इसे सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका घंटों मिनटों लग जाएगा इसे सॉल्व करने में, नो। अब आपको एक अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है, आप कैसे उसे जल्दी से मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। ये तो आपको समझाने के लिए मैंने कर दिया, अब मैं आपको जल्दी से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा और उसके बाद आज का क्लास समाप्त। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके व्हाइट बोर्ड पे मौजूद है, ठीक है। तो अब इसे भी वही शॉर्ट ट्रिक जो आपको अभी हमने बताया है वो सॉल्व करते हैं जल्दी से फटाफट, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रूट्स क्या हुआ भैया, सम ऑफ फ्रूट्स इसे शॉर्टकट में लिख देते हैं जल्दी से, -b/e होगा, -b/e क्या होगा 9/2 होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स होगा c/a -18/2 मीन्स -18/2 क्या होता है, -9 होता है, बहुत अच्छा, 9/2 -9/2 आ गया, ठीक है। इस सम को हम लोग डिवाइड बाई 2 करेंगे, डिवाइड बाई 2 तो 9/2 पहले से 9/4 कर देंगे, प्लस x कर लेंगे, मतलब एक प्लस x1 ले लिया, ठीक है। फिर 9/4 डिवाइड बाई किया -x1, ठीक है, इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट -9 आना चाहिए, ठीक है। मेरा पूरा ये रूट है, ये रूट इस इक्वेशन का ये रूट है, ठीक है। इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं, a + b a - b का फॉर्म में, तो 81 डिवाइड बाई 4/16 -x² -9, बहुत अच्छे, x स्क्वायर इधर आया, 81/16 + 9, देखना आप 16, ठीक है, 81 प्लस कितना होता है 9 16 9 जा 144 होता है ना, 16 9 जा 4 5, हाँ बहुत अच्छे, 144 होता है, 144 होता है, 5 8 4 12 2 16, देख लो आप, 5 8 4 12 2, हाँ बहुत अच्छे। तो 225 आ रहा है x1, तो इसका वैल्यू होगा x1 स्क्वायर का वैल्यू क्या है 225/16, x1 स्क्वायर का वैल्यू होगा ±15/4। देख लिया आपने, मतलब समझ रहे हो आप,
हमने x1 का जल्दी वैल्यू निकाल दिया, अब इसका वैल्यू निकाल देना, आपका रूट्स निकल गया। अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, +15 या +15/4 या -15/4, दोनों में से कोई भी पुट करो, +15/4 या -15/4, +15/4 या -15/4, दोनों में से कोई भी पुट करो इस पर्टिकुलर मतलब जो दिया गया है, तो पर्टिकुलर रूट्स पे पुट करो तो 9/4 + 15/4 क्या होगा, 15/4 क्या होता है भैया, सॉरी 15 और 9 क्या होता है, 15 15 5 24/4, 4 6 एक का आंसर आया 6, एक का आंसर आया 6, अल्फा का वैल्यू है 6 है, और बीटा का वैल्यू क्या होगा 9/4 - 15/4, 4, 15 में से 9 गया, 15 में से पहले 5 हटाओ तो बचा 10, 10 में से 4 हटाओ, 10 में से 4 हटाए तो बचा 6, तो -6 बचा, 2 2 जा 2 3 -3/2, अल्फा का वैल्यू 6, बीटा का वैल्यू -3/2, मतलब इन दोनों का रूट्स ये है। तो हमने क्या बोला था बीच में कि देखा, आपने क्या देखा कि जब हमको टेबल नहीं आ रहा तब हमने इतना स्पीड में कर दिया, मतलब टेबल हार्ड हार्ड, जैसे 18 7 18 8, उसमें थोड़ा सा मतलब देख रहे हो 69 जाए फंस जाते हैं, इसे याद था लेकिन भुला गया, कोई बात नहीं, आप लोग के साथ रहते रहते सीख जाएंगे, आप लोग सिखा दोगे हमें। तो आपका अगर टेबल स्ट्रांग रहा तो आप लोग और फास्ट जल्दी जल्दी करोगे, सेकेंड्स में क्वेश्चन करोगे, ठीक है, 10 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स, जितना आपका अच्छा मतलब कैलकुलेशन रहा, प्रैक्टिस रहा, उतना अच्छा आप क्वेश्चन जल्दी करोगे। तो ये भी ये शॉर्ट ट्रिक आपको नंबर 1 शॉर्ट ट्रिक जो था आप समझ गए। तो जिस तरह आपका पिछला टॉपिक बहुत ज़्यादा शानदार था, मतलब पिछला ट्रिक बहुत ज़्यादा शानदार था, उसी तरह ये भी ट्रिक बहुत ज़्यादा ही शानदार है। इसमें क्या करना है आपको कि 8x² का जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलता है, 8 3 जा 8 1 2 6 24 -24 मिलता है, मतलब 24 आपको लेना है। इस 24 को इस तरह सेट करना है जिससे आपको, मतलब इस तरह सेट करना है जिससे आपको 10 मिल जाए, ठीक है। तो इसका फैक्टराइज करो, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा, 2 1 2, देख लो इन दोनों को अब आप सेट करोगे ना, इन दोनों को आप सेट करोगे तो ये 10 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 10। अब आपको आगे फैक्टराइज करने का जरूरी भी नहीं है, 2 6 वो से फैक्टराइज करने का जरूरी नहीं है, यही 10 मिल जा रहा है, 12 - 2 कर दोगे 10 मिल जाएगा, बहुत अच्छे। तो 10 से क्या मिलेगा, एक तो +12 और एक -2, +10 कैसे आएगा, +12 और -2 करने से +10 आएगा, आएगा ना भैया, -12 +2 करने से नहीं आएगा, +12 -2 करने से आएगा, तो ठीक है। तो बहुत अच्छे किया आप, बहुत अच्छा काम किया आपने। जब आप इतना कर ले रहे हो ना तो आपका जो रूट्स है वो आराम से निकलेगा, क्या निकलेगा, रूट्स आराम से निकलेगा। जैसे क्या करना है, जो 12 है ना इसका नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं, मतलब 12 जो है ना, इस जो भी 12 का साइन हो, मतलब जो भी इस पर्टिकुलर नंबर का साइन हो उसका अपोजिट साइन कर दो। तो 12 का पॉजिटिव साइन है तो क्या साइन हो जाएगा, नेगेटिव, इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, -2, बहुत अच्छे। उसी तरह जो -2 है उसका भी अपोजिट साइन कर दो, क्या हो जाएगा, +2, बहुत अच्छे। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो a से, डिवाइड कर दो a से, आपने कर दिया, बहुत अच्छे। जब आप करोगे तो आपका रूट्स आ गया, 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा -3/2 और 1/4। देखो जो मतलब जो टेबल उतने अच्छे से नहीं पढ़ा करते हैं ना, तो वो ऐसे ही काटते हैं, 2 बार लेकर जाते हैं उसके बाद काटते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है बचपन में पढ़ लिया करो टेबल अच्छे से, ठीक है। अगर आप बचपन में अच्छे से टेबल पढ़ा करते तो ऐसा काम नहीं करते, डायरेक्ट काटते 3 और 2 करके, ठीक है। कोई बात नहीं, पढ़ेंगे, 4 2 8 4 3 12, आराम से कट जाएगा, 4 2 8 4 3, हम 2 से काटेंगे, लंबा प्रोसेस लेकर जाएंगे, ठीक है। ये सब बकवास बात में ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो आपका ये रूट निकल गया, यही रूट है -3/2 और 1/4, यही इसका क्या है, अल्फा और बीटा है। तो ये भी सेकेंड्स वाले क्वेश्चन है,
है ना भाई। इसे भी जल्दी से इस तरह से भी आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। क्या करना था आपको, हल्का सा मिडिल टर्म का यूज़ करना था। क्या करना था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, -12 24 आएगा। तो 24 को इस तरह आपको तोड़ना है जिससे 10 आ जाए। तो कैसे तोड़ोगे, 2 और 12 में, तो 12 को +12 रखोगे और 10 -2 को -2 रखोगे तभी +10 आएगा। और फिर इस पर्टिकुलर चीज़ का दोनों का साइन चेंज कर देना है। इसका प्लस में था तो इसका माइनस कर दिया, इसका माइनस था तो इसका प्लस कर दिया, और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा कर दिया। जो आया वो आपका रूट्स हो गया। सिंपल ये सब दो कुछ ट्रिक्स थे, ठीक है। इसे याद कर लो, इसे बार बार देख लो, मतलब एक दो बार देख लो, आपको याद हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन 10 या 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना इस पे, दोनों ट्रिक्स पे। आपका दोनों ट्रिक्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो शॉर्ट ट्रिक्स पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अपना भाई मतलब बड़े भैया को सपोर्ट हल्का करो।